हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। चलिए, आज का हमारा सेशन है क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 11। ठीक है, तो चैप्टर है हमारा लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश, छाया और प्रतिबिंब। तो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं कि प्रकाश और छाया, मतलब छाया क्या होती है, किस तरीके से हमें छाया देखने मिलती है और ये इसका प्रतिबिंब कहाँ पे होता है। देखिए, हमारा फर्स्ट है हमारा फियर ऑफ द डार्क। लाइट एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा के रूप में जो प्रकाश मिलता है हमें, वो कैसे मिलता है और कहाँ से मिलता है, उसके क्या सोर्स होते हैं। सो लाइट इज द एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। जो ये लाइट होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? ये लाइट हमें देखने में सक्षम बनाती है। मतलब जो चीज़ें हम बना देखते हैं, हम सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट सारी जो होते हैं, ये सब देखने के लिए हमें जो लाइट होती है ये हमारी मदद करती है कि हाँ ये क्या है और कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो लाइट इज एमिटेड फ्रॉम ए सोर्स सच एज द सन। मतलब जो हमारी लाइट है उसका सोर्स, जो मेन सोर्स जो हमारा होता है वो क्या होता है? हमारा सन होता है। सूरज है, जो सूर्य होता है वो लाइट का मेन सोर्स है। मतलब सूर्य जैसे स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है, मतलब सूरज से हमें लाइट मिलती है। तो देखिए, सन है, नेचुरल लाइट सोर्स है, मतलब इससे हमें लाइट मिलती है, नेचुरल लाइट मिलती है। तो हमारा नेचुरल लाइट सोर्स कौन सा है? सन है। और देखिए, प्रकाश का सीधा प्रसार, मतलब प्रकाश जो है वो हम कैसे देख पाते हैं, किस तरीके से देख पाते हैं? तो एक तो प्रकाश को हम सीधे तरीके से देख पाते हैं, मतलब अगर हम किसी सूरज की लाइट को अगर हम देखें तो क्या हम उसको देख पाएंगे कि हाँ सीधी किरण आ रही है? नहीं ना। तब देख पाएंगे जब कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हमें एक ही किरण, हम उसको एक ही किरण को हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि हमने मोमबत्ती ली हुई है, कि इस मोमबत्ती को जलाया है तो हमने ये तीन मानते 3 पर्दे लगाए या फिर 3 दीवार हैं, उन दीवारों में हमने एक छेद किया एक ही जगह, मतलब कि बिल्कुल लाइन से, जहाँ पे एक है उसी के इक्वल सेकंड और उसी के इक्वल थर्ड। इसको लाइन से किया, उसी के फिर उसके बराबर में हमने क्या मोमबत्ती रख दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीधा प्रसार हो रहा है, मतलब प्रकाश का सीधा प्रसार है। तो ये किन्हीं 2 बिंदुओं से बनता है, मतलब एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो हमने अपनी आँख से देखा, बिल्कुल फोकस किया उसी बिंदु पर जहाँ पे प्रकाश है, तो वो हमें सीधा प्रसार, इसका पता चलता है कि हमारा प्रकाश का ये सीधा प्रसार चल रहा है। तो प्रकाश जो होता है वो 2 बिंदुओं के बीच होता है। ठीक है, जो मतलब एक सीधी रेखा से गमन करता है, एक सीधी रेखा में प्रकाश चलता है, और इसे हम रेखीय प्रसार बोलते हैं, मतलब प्रकाश का रेखीय प्रसार बोलते हैं। तो ये जो प्रकाश होता है हमारा रेखीय प्रसार का मतलब होता है कि सीधी रेखा में चलता है प्रकाश, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेखीय प्रसार बोलते हैं। देखिए, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको देखते हैं, चमकदार होते हैं और गैर चमकदार होते हैं। मतलब जो हमारे ये पारदर्शी और अपारदर्शी और पारभासी, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पारदर्शी क्या होते हैं और अपारदर्शी क्या होता है और पारभासी क्या होते हैं। पारदर्शी वे होते हैं जिनके हम, मतलब जिनके आर पार देखा जा सकता है, जिनको हम क्लियरली देख सकते हैं कि उसके पीछे क्या है। और अपारदर्शी वे होते हैं जिनके पीछे का हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता कि कुछ है कि नहीं है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो कोई दीवार, ठीक है, या फिर कोई गेट, जो लकड़ी का गेट होता है वो। और पारभासी वे होते हैं जिनके पीछे हमें सिर्फ शैडो दिखती है, ये पता चलता है कि हाँ इसके पीछे कुछ है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि क्या है, क्लियरली हम उसको देख नहीं पाते। तो देखिए, इन चीज़ों में, इन तीनों तरह की ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें कुछ चमकदार होते हैं और कुछ गैर चमकदार होती हैं, मतलब जो चमकदार नहीं होती। तो जो चमकदार होती हैं वो तो जैसे कांच होता है, ठीक है, और जो गैर चमकदार होती हैं वो जैसे वुड होती है, लकड़ी होती है। सो देखिए, ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट एंड हीट आर नोन एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे हीट उत्सर्जित करते हैं, जो उष्मा देते हैं हमें, वे ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश और उष्मा देती हैं, लाइट एंड हीट देती है हमें। तो वो कौन सी होती है? हमारी प्रकाशमान वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य होता है,
फॉर एग्जाम्पल हम देखें सन होता है एंड अदर स्टार्स, जो हमारे तारे होते हैं, सन होता है और जो अदर स्टार्स होते हैं हमारे तारे होते हैं। और objects that do not produce their own light but reflect the light emitted by luminous objects are known as non luminous objects। मतलब जो ऑब्जेक्ट्स, वे ऑब्जेक्ट्स होते हैं अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न कर लेते हैं, मतलब खुद से ही अपना प्रकाश उत्पन्न कर लेते हैं, खुद को दिखाने के लिए कि हम हमारे अंदर, मतलब कि जैसे खुद को दिखाने के लिए वो खुद का प्रकाश अपने आप ही उत्पन्न कर लेते हैं, मतलब कि और दीप्त वस्तुओं द्वारा, मतलब जो दिखाई देती है उन वस्तुओं द्वारा प्रकाश उत्सर्जित कर लेते हैं, मतलब उन वस्तुओं का प्रकाश उत्सर्जित करके परावर्तित कर लेते हैं। तो वे वस्तुएं हमारी क्या कहलाती है? अदीप्त वस्तु कहलाती हैं। जो हमें दीप, मतलब कि सूर्य, जैसे सूर्य होता है वो हमें प्रकाश देता है, ठीक है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो हमें प्रकाश नहीं देती, ओनली वो खुद का प्रकाश खुद को दिखाने के लिए करती हैं, उनका प्रकाश उनको दिखाने के लिए भी उनके पास होता है और वो सूर्य से प्रकाश ले करके उसको परावर्तित कर देती हैं, जिससे वो हमें दिखाई देती है। तो वस्तु क्या कहलाती है? अदीप्त कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो अर्थ है और ट्रीज़ है, वो हमें, मतलब कि वो हमें कोई प्रकाश नहीं देती, लेकिन खुद को दिखाने के लिए प्रकाश उनके पास होता है। वो कैसा होता है कि वो सूर्य से प्रकाश लेती हैं और फिर उसको परावर्तित कर लेती हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको ल्यूमिनस है, ठीक है, और ये नॉन ल्यूमिनस है। बुक एक नॉन ल्यूमिनस है और सूर्य एक ल्यूमिनस है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसलूसेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये जो पारदर्शी और पारभासी वस्तुएं जो होती हैं, ये कौन सी होती है? वस्तुओं को प्रकाश के साथ उनकी बातचीत के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं, पारदर्शी, इसके मतलब कि इससे खुद ही पता चल रहा है कि पार मतलब कि जो किसी चीज़ के पार होता है, और दर्शी का मतलब होता है देखना, किसी चीज़ के पार देखना, ठीक है। तो पारदर्शी के नाम से ही पता चल रहा है पारदर्शी का मतलब क्या होता है। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश को बिना बिखरे अपने पास से गुजरने देती है। बिखरने का मतलब यह है कि यहाँ पे एक कांच है, ठीक है, या मिरर है। इस मिरर के, अगर हम इस मिरर के पीछे देखें तो हमें दिख जाता है ना कि इसके पीछे क्या है। एक कांच का गेट होता है तो उसके पीछे हम देखते हैं कि इसके पीछे क्या दिख जाता है। तो इसका मतलब है कि बिना बिखरे अपने अपने पास से गुजरने देती है। कैसे कि बिना बिखरे का मतलब है कि इसमें आ जाती है, लेकिन इसके पीछे वाला जो भी कुछ होता है इसके पीछे वो हमें दिखाई दे जाता है। तो इसलिए बोला है कि पारदर्शी जो वस्तुएं होती हैं वो प्रकाश को बिना बिखरे अपने से गुजरने देती है, जैसे कांच, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो कांच पारभासी वस्तुएं प्रकाश को अपने बीच से आंशिक रूप से गुजरने देती हैं, ठीक है। जो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं वो प्रकाश को बिना बिखरे अपने पास से गुजरने देती है। मतलब अगर हम उस पर प्रकाश डालें तो भी वो हमें अपने पीछे का दिखा देता है। और प्रकाश मतलब जो जैसा कांच है, ठीक है, और जो पारभासी वस्तुएं होती है वो प्रकाश को अपने बीच से आंशिक रूप से गुजरने देती है। आंशिक रूप, इसका मतलब है आंशिक रूप का कि ये एक गेट है, ठीक है, वुड का गेट है, सॉरी एक पर्दा है, ठीक है, एक पर्दा है। इसके मतलब कि ये पर्दा है, लेकिन इसके पीछे जो इसका जो प्रकाश है वो कुछ अंश के द्वारा ही इसको पार कर पा रहा है, कुछ अंश ही प्रकाश का इस पर्दे को पार कर पा रहा है। तो इसके पीछे हमें दिखता है, हमें शैडो मिलती है इसके पीछे कि हाँ इसके पीछे कुछ है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या है। क्लियरली हम पारभासी वस्तुओं में देख नहीं पाते कि हाँ इसके पीछे क्या है, एक शैडो सी दिखाई देती है। तो उससे हम लगाते हैं कि हाँ इसके पीछे कुछ है, लेकिन क्लियर हमें पता नहीं चल पाता। क्लियर हमें पारदर्शी वस्तु में ही दिख पाता है कि हाँ इसके पीछे ये चीज़ है। तो इसमें क्या बोला कि पारभासी वस्तु जो होती है वो प्रकाश को अपने बीच से प्रकाश को कैसे आंशिक रूप से गुजरने देती है कि अंश ही प्रकाश का उसके पीछे जाता है। क्लियर हमें नहीं दिखाई देगा क्योंकि प्रकाश के कुछ अंश, कुछ बिंदु उसके पीछे जाते हैं, तो उन बिंदुओं से हमें शैडो दिखाई देती है। जैसे हम देखें तो बटर पेपर की, अगर बटर पेपर हम लगा दें और उसके पीछे देखना चाहे कि हाँ इसके पीछे क्या है, तो हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये पता चल जाए कि हाँ इसके पीछे कुछ है, ठीक है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्टिकल, उसके कुछ ही पार्टिकल उसके पीछे मतलब वो अपने पास से गुजरने देती है। फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर।
और जो क्या होती हैं, ओपैक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ओपैक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम। जो ओपैक होते हैं, ओपैक ऑब्जेक्ट जो होते हैं, मतलब कि अपारदर्शी वस्तु जो होती हैं, वो ना अपने आप से किसी भी प्रकाश को गुजरने नहीं देती। मतलब ये है कि एक हमारा गेट है, रूम का गेट है, ठीक है, वुड का, और ये गेट अगर इसके पीछे कुछ रखा हुआ है, कोई बाहर है, हमें वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये बिल्कुल अपारदर्शी, बिल्कुल ठोस चीज़ है, ये ठोस ऑब्जेक्ट्स है जिसके पार प्रकाश नहीं जा सकता। तो हमें पता नहीं चलता कि इसके पार कौन है, इससे बाहर कौन है, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि हमारे इसके अंदर अधिकतर वुड की ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आर पार नहीं दिखाती, तो वो हमारी अपारदर्शी होती हैं, ठीक है। और पारभासी भी होती है, जैसे हमारा पर्दा भी हमने देखा यहाँ पे। और पारदर्शी वे वस्तुएं होती हैं जो हमें क्लियरली अपने पीछे का दिखा देती है, जैसे मिरर होता है, ठीक है। व्हाट आर शैडो, मतलब छाया क्या होती है। शैडो फॉर्मेशन, छाया का जो गठन होता है वो देखते हैं कि ए शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन ए ओपेक ऑब्जेक्ट्स कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। जो शैडो होती है वो क्या करती है, मतलब छाया छाया जो होती है वो अपारदर्शी वस्तु के प्रकाश के मार्ग में आती है। जो अपारदर्शी वस्तु होती है, अगर उस वस्तु को हम, ये आपको दिख रहा है कि ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है, हमने इधर से इस पर लाइट डाली तो ये अपारदर्शी है, ग्लोब अपारदर्शी है। जब हम इस पर लाइट डालेंगे तो अपनी शैडो इधर बनाएगा। जिस तरफ से हम लाइट डालेंगे उधर से इस पे क्या होगा कि उधर से ये दिखाई देगा, और दूसरी तरफ इसके यहाँ पे, इस भाग पे इसके अंधेरा रहेगा, और अपनी ये शैडो इस साइड में बना देगा, ठीक है। लाइट के विपरीत साइड में जो अपारदर्शी वस्तु होती है वो लाइट के विपरीत साइड में अपनी शैडो बना देती है। तो इसको हम शैडो इसको बोलते हैं, ठीक है। जो लाइट के विपरीत साइड में जो दिखाई देती है वो हमारी शैडो होती है। और एक शैडो जो होती है, एक छाया जो होती है, उसको स्क्रीन की आवश्यकता होती है। मतलब स्क्रीन का मतलब है कि जब हमारे पीछे हमें किसी चीज़ पे लाइट डालेंगे तो उसके लिए कुछ होना चाहिए, मतलब दीवार होनी चाहिए, पीछे कुछ तो कुछ होना चाहिए, तभी तो हमें शैडो दिखाई देगी। तो वहाँ पे हमारी शैडो बनती है जहाँ पे एक स्क्रीन होगी, दीवार होगी, कुछ भी हो, या फिर ज़मीन हो या कमरे की दीवार हो, कुछ भी हो, उस पर हमारी शैडो दिखाई देगी। ए शैडो नीड ए स्क्रीन वेर इट इज़ फॉर्म्ड। उसको बनने के लिए एक स्क्रीन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल द ग्राउंड हो, और वॉल्स कोई दीवार हो, और फिर रूम की, ठीक है, और एवन द सरफेस ऑफ बिल्डिंग्स, या फिर कोई इमारत हो, इमारत की सतह हो, ठीक है। शैडो बनने के लिए हम जब शैडो बनाएंगे, यहाँ पे एक ग्लोब का एग्जाम्पल था, ठीक है, ये ग्लोब का एग्जाम्पल था। और एक देखिए पेंसिल एक अपारदर्शी है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। तो इससे हम अगर इस तरफ से हम इस पर प्रकाश डालेंगे, ठीक है, अगर हम इस तरफ से प्रकाश डालेंगे तो दूसरी तरफ इसके विपरीत साइड में हमें इसकी शैडो मिलेगी। लेकिन इसकी शैडो देखने के लिए हमें क्या चाहिए, ए स्क्रीन, ठीक है, कोई एक स्क्रीन चाहिए, या फिर कोई ग्राउंड चाहिए, या फिर वॉल्स चाहिए किसी रूम की, या फिर कोई सरफेस ऑफ बिल्डिंग्स, कोई इमारत की सतह चाहिए शैडो देखने के लिए। सो छाया जो होती है, हमारी शैडो जो होती है, वो विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में एक विचार देती है। मतलब शैडो गिव अस एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जो हमारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, हम उनको एक शैडो के तौर पर, मतलब शैडो को देखकर उनको पहचान सकते हैं कि हाँ ये जो छाया है ये किसकी है, ठीक है। तो हमें जो शैडो होती है, छाया जो होती है, वो हमें विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में एक बताती है कि हाँ ये वो हो सकता है, ये वो ऑब्जेक्ट्स हो सकता है जिसकी ये शैडो है। और इट कैन इवन मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये छाया जो होती है, एक तो वस्तु का हमें अनुमान लगाने के बारे में हमें मदद करती है कि हाँ ये जो शैडो है ये इस वस्तु की हो सकती है, उस ऑब्जेक्ट्स की हो सकती है, या ये हमें विभिन्न वस्तुओं का आकार के बारे में बताती है। मतलब गुमराह करने का मतलब होता है कि उसके बारे में हमें थोड़ा सा अनुमान लगता है कि हाँ ये जो छाया है ये उस वस्तु की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल द शैडो ऑफ ए कोन, एक कोन की शैडो जो होती है, ठीक है, तो उसको हम स्क्रीन पर एक त्रिभुज की तरह प्रतीत करते हैं।
अपीयर्स टू बी ए ट्रायंगल ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर हम उसको क्या देखते हैं कि हाँ ये एक शंकु है या फिर एक ट्रायंगल है। शैडो को देखकर ही हम उसको पहचान लेते हैं। पिन होल कैमरा जो होता है, द पिन होल कैमरा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय पिन होल कैमरा। जो पिन होल कैमरा होता है उसके द्वारा हम छाया का निर्माण कर सकते हैं। ए पिन होल कैमरा इज ए सिंपल कैमरा। जो पिन होल कैमरा होता है वो एक साधारण कैमरा होता है, सिंपल होता है। दैट कंसिस्ट ऑफ ए लाइट प्रूफ बॉक्स। जो इसमें एक लाइट प्रूफ बॉक्स होता है और ये बॉक्स जो होता है स्क्रीन के एक पतली फिल्म और प्रकाश किरणों को पारित होने के लिए अनुमति देने के लिए एक छोटा एपर्चर या छेद होता है। मतलब जो हमारे पिनहोल कैमरा है वो एक बहुत सिंपल साधारण कैमरा होता है जिसमें एक लाइट प्रूफ बॉक्स होता है और ये बॉक्स एक स्क्रीन के लिए एक पतली फिल्म, जो पतली फिल्म होती है और प्रकाश किरणों के लिए, प्रकाश की जो किरण आती हैं, ठीक है, जो प्रकाश किरण आती है, लाइट रेज होती हैं, उनको पारित होने के लिए, जो मतलब पार करने के लिए कहता है, ठीक है, अनुमति देता है, पार होने देता है मतलब। और एक छोटा एपर्चर या छेद होता है, इसमें एक छोटा एपर्चर या छेद होता है। द लाइट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर की तरफ जो लाइट होती है इसमें, एंटर्स थ्रू द स्मॉल होल, छोटे होल के जरिए, जो छेद बताया अभी वो होल बताया, उसके जरिए वो उसमें चला जाता है, अंदर एंटर हो जाता है। एंड फॉर्म एन इमेज ऑन द स्क्रीन दैट इज इन्वर्टेड। वो क्या करता है, एक होल के जरिए उसके अंदर चला जाता है, फिर बाहर से जो प्रकाश आता है उस छोटे प्रकाश में, मतलब वो प्रकाश उस होल में प्रवेश कर जाता है, उस होल के जरिए वो अंदर चला जाता है और इसके पर एक छाया बना देता है जो उल्टा होता है। जैसे आपको दिख रहा है पिन होल कैमरा है, ठीक है, ये छेद इसका होल है, ठीक है, तो ये प्लांट जो है इस पे से प्रकाश इसके अंदर जा रहा है, इस होल के जरिए इसके अंदर आ रहा है और फिर इसमें वो एक छाया दिखा रहा है जो उल्टी होती है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसमें माना गया कि एक प्लांट है, इस प्लांट से हमें छाया आ रही है, मतलब कि रोशनी आ रही है सन की, ठीक है, तो ये सनलाइट जो होती है ये इसके छेद के अंदर, जो पिनहोल कैमरा होता है इसमें एक होल होता है, तो उस होल के जरिए ये अंदर जा रही है इस होल में, ठीक है, उस छेद के जरिए होल के अंदर जा रहा है प्रकाश। और फिर ये जो प्लांट है इस कैमरे के और सनलाइट के बीच, तो इसकी स्ट्रक्चर ये अंदर बना रहा है, हमें एक छाया दिखा रहा है, तो वो छाया कैसे दिखाता है, उल्टी दिखाता है, जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि ये उल्टी छाया इसकी दिखा रहा है। सो मिरर एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन, दर्पण और प्रतिबिंब हमारा क्या होता है। तो दर्पण जो होता है हमारा, मिरर जो होता है, ए मिरर इज ए सरफेस यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्लास that reflects light incident on it to form clear erect image। जो हमारा मिरर होता है वो क्या करता है, एक मिरर की एक सतह होती है, एक उसकी तरह बना हुआ होता है, ठीक है, ये मिरर है, इसमें ग्लास से बना होता है, मिरर जो होता है वो हमारे ग्लास से बना होता है, usually consisting of a glass that reflects light incident on it to form clear erect image। ये हमारे जो मिरर जो होता है वो ग्लास से बना होता है, ठीक है, जो मिरर होता है वो ग्लास से बना होता है। तो ये जो मिरर होता है स्पष्ट रूप से हमें सीधा चित्र, मतलब कि हम अगर उसमें देखें तो हमें सीधा ही दिखाएगा, तो उसमें सीधा दिखाने के लिए उस पर प्रकाश की घटना को दर्शाता है कि उसमें प्रकाश की घटना हो रही है, मतलब हम अपना फेस उसमें देखते तो हमें बिल्कुल सीधा दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि ये पारदर्शी होता है, ठीक है, हम भी अपना फेस देख सकते हैं उसमें। लेकिन पता है आपको कि हम कैसे मिरर में फेस देख सकते हैं, हम उस मिरर में फेस देख सकते हैं जिस मिरर के पीछे, जिस ग्लास के पीछे एक लिक्विड का पेंट हुआ होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी गेट की बात करें मिरर की, तो उसमें हम पारदर्शी होता है, वो उसके आर पार हम देख सकते हैं, लेकिन अगर हम उसमें अगर अपना फेस क्लियरली देखना चाहे तो उसमें फेस हमारा क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन क्लियर नहीं दिखता, ठीक है। तो देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रतिबिंब, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, जो लाइट होती है वो किसी सतह पर होती है, ठीक है, किसी भी सतह पर आकर पड़ती है और वह परावर्तित हो जाती है, ठीक है, या वापस
उछल जाती है। मतलब जो लाइट होती है, वो प्रकाश होता है, वो एक सतह पर आ रहा है, उस सतह से वो परावर्तित हो जाता है, ठीक है, वहाँ से परावर्तित हो गया और फिर वापस उछल जाता है। तो कोई भी सतह जो वास्तव में अच्छी तरह से पॉलिश या चमकदार होती है, अच्छी तरह से पॉलिश या चमकदार होती है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया मिरर के बैक साइड में पॉलिश कर देते हैं, या फिर चमकदार होती है, तो दर्पण की तरह काम करती है, वो हमारे दर्पण की तरह काम करती है, जिसमें हम देखते हैं, फेस देखते हैं अपना, मतलब सारा जो देखते हैं वो जो मिरर होता है उसके पीछे कोई पॉलिश होता है, एक बैक साइड में उसके पॉलिश होता है, तो तभी वो हमें अपना फेस दिखा पाएगा, हमारा फेस दिखा पाएगा, ठीक है। प्रकाश की सतह से उछलने की घटना को परावर्तन कहते हैं, ठीक है। द फिनोमिनन ऑफ लाइट बाउंसिंग ऑफ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंब होता है, वो क्या होता है कि प्रकाश आता है, ठीक है, प्रकाश आता है, एक सतह पर आकर पड़ता है, तो वहाँ से वो परावर्तित हो जाता है। तो वो परावर्तित होने की जो क्रिया होती है उसकी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन उसको हम कहते हैं। तो वो एक तरफ से वास्तव में, मतलब कि एक्चुअल में वो क्या होता है, एक एक साइड से पॉलिश होता है उसमें, ठीक है, तो उसमें एक पॉलिश होता है, तो दर्पण की तरह काम करता है, मतलब शीशा जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं उसकी तरह वो काम करता है, मिरर की तरह। तो प्रकाश की इस घटना को, जिसमें प्रकाश एक सतह पर आकर पड़ रहा है, ये प्रकाश है, ये इस पर आकर पड़ा, फिर यहाँ से वो परावर्तित हो जाता है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, मतलब प्रकाश का परावर्तन हम इसको कहते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, जो इमेज के जो लक्षण होते हैं, इमेज मतलब छाया के, इसकी छवियों के जो लक्षण होते हैं, इमेज हैव कलर अनलाइक शेडो। जो इमेज होती है वो छाया छाया जो होती है, मतलब छाया के जो विपरीत छवियों का रंग होता है, ठीक है। इमेज हैव कलर अनलाइक शेडो, जो छाया का जो उसके विपरीत रंग होता है, छवियों का जो रंग होता है, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कवरिंग रेज ऑफ लाइट, जो प्रकाश की जो अभिसारी किरणें होती हैं उनके कारण बनता है, जो वस्तुओं से परावर्तित होने के बाद आती है, मतलब जो प्रकाश की जो अभिसारी किरणें होती हैं, अभिसारी किरणें, तो वो वस्तु से परावर्तन के बाद आती है। मतलब जो पीछे हमने देखा कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, तो ये तो डायरेक्ट आ रही है सनलाइट, ठीक है, या फिर हम टॉर्च की लाइट डालें तो यहाँ पर इस पर आ रही है, फिर ये जो जा रही है परावर्तन जो इससे हो रही है, ये किरण हमारी क्या होती है, अभिसारी किरण होती है, ठीक है। अभिसारी किरण हमारी क्या होती है कि किसी वस्तु पर आकर डायरेक्ट एक प्रकाश की किरण आ रही है, फिर वो उस वस्तु से टकरा करके वापस परावर्तित हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण बोलते हैं, जो वस्तु से परावर्तन के बाद आती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है प्रकाश किरणों के वास्तविक अभिसरण से बनता है। ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल कवरेज, ठीक है, जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ए रियल इमेज होती है, इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल, वो कहाँ से बनती है, एक्चुअल कन्वर्जेंस से बनती है, ऑफ लाइट रेज की, जो उसकी लाइट की जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं, तो वास्तविक अभिसरण से बनती हैं, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक अभिसरण से बनता है। जो अभिसरण मतलब जो प्रकाश की किरणें होती हैं, वास्तविक अभिसरण जो किरणें होती है प्रकाश की, उससे हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इमेज ऑलवेज फॉर्म ऑन स्क्रीन, यह जो चित्र होता है हमारा स्क्रीन पर हमेशा होता है। तो एक आभासी छवि जो होती है, एक आभासी छाया जो होती है, प्रकाश किरणों को अपसारी करने का स्पष्ट अभिसरण है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते। पर्दे पर प्राप्त क्यों नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो पर्दा जो होता है पारभासी होता है, मतलब आधा वो अपने पीछे की जो छवि होती है उसको दिखा देता है, तो इसलिए आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर हम नहीं देख सकते। तो ये देखो प्रकाश का जो परावर्तन ही होता है, प्रकाश की किरण आई डायरेक्ट हमारी किसी सतह पर पड़ गई, जहाँ पे ये पी है, हमारे मिरर पर आई, ठीक है, और मिरर से वो दोबारा परिवर्तन हो गई, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है हमारी, तो उनको हम बोलते हैं आर, ठीक है, और जो इंसिडेंट रेज होती है उनको हम बोलते हैं आर। तो ये क्या होता है, ये जो हमारा आई इज इक्वल टू आर, मतलब कि जैसे प्रकाश की किरण आकर किसी सतह पर पड़ती है, तो वो उसी क्रिया, मतलब कि उसी
अब जिस क्रिया से वो वहाँ पे आती है, मिरर पर आती है, उसी तरीके से वो वापस लौट जाती है। तो हमारा क्या होता है, आई इज इक्वल टू आर होता है, इंसिडेंट रेज इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, सो प्लेन मिरर एंड इमेज फॉर्म्ड बाय देम, जो समतल दर्पण होता है और उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब। ठीक है, ए प्लेन मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, जो समतल दर्पण होता है अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये प्लेन दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक है, प्लेन मिरर मिरर है एक, और उस पर जो प्रकाश की किरण आएगी तो वो इसको उसी स्पीड से, जिस स्पीड से वो प्रकाश की किरण आ रही है उस पर, तो उसके बाद वो टकराने के बाद उसी स्पीड से वो वापस कर देता है। तो समतल दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है, विपरीत कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, दिस इनेबल्स अस टू टू सी इमेज, जो ये छाया होती हैं तो हमें जो छाया इन छवियों को देखने में एक सक्षम बना देता है। मतलब जो हमने पीछे देखा कि प्रकाश की किरण आ रही है और इसको यो अपनी उसी उसमें परावर्तित कर देता है, मतलब कि प्रकाश की किरण आकर उस दर्पण पर पड़ी और फिर उसको वो परावर्तन कर देता है उसकी किरण को। तो ये हमें क्या करती है, छाया को देखने में सक्षम बनाती है। ठीक है, और एक गहरे रंग के कागज पर दर्पण के सामने रखी कंघी का उदाहरण ले, मतलब जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कंघी है। ठीक है, तो इस पे अगर हम एक साइड से प्रकाश डालें तो वो आ रही है प्रकाश की मतलब प्रकाश से वो फिर हमें छाया दिखा रही है। तो इसमें जो ये कंघी में जो छेदे छेदे लगे हुए होते हैं, इसके जैसे बना हुआ होता है छेदा छेदा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ से प्रकाश गुजर जाता है, तो इससे प्रकाश की किरणें गुजर जाती हैं और फिर हमें एक छाया दिखा देती हैं, मतलब अपने समान एक छाया दिखा देती, जैसे वो रियल में होते हैं वैसी वो छाया में हमें दिखाई देते हैं। देन एन इमेज इन ऑब्जर्व सिमिलर टू द वन गिवन, जो जैसे खुद होते हैं वैसे ही हमें ये छाया दिखा देते हैं। ठीक है, सो गाइज हमारा देखते हैं हमारे क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, rearrange the boxes given below to make a sentence that help up understand opaque object। जो हमारे opaque objects होते हैं, opaque objects जो होते हैं हमारे, तो नीचे दिए जो बॉक्स हैं ये, ठीक है, जो ये नीचे दिए बॉक्स हैं, तो इन बॉक्स को एक वाक्य बनाने के लिए पुनर्व्यवस्थित करना, मतलब इनको फिर से पुनर्व्यवस्थित करना, जो हमें अपारदर्शी वस्तु को समझने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो अपारदर्शी वस्तु हमारी पहेली है। तो इसमें देखना है, देखिए इसका सॉल्यूशन, द गिवन बॉक्सेस कैन बी rearranged to form opaque objects, make shadow as show below, मतलब कि इसकी जो छाया होती है, शैडो जो बनाती है हमारी वस्तु, मेक शैडो जो बनाती है, मतलब इन बॉक्सों में अपारदर्शी वस्तुएं मेक शैडो बनाने के लिए पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं नीचे कि ओपैक है, ठीक है, हमारा ये दिख गया। तो इसमें क्या बोला कि इन वस्तुओं को जो हमारी इनको पुनर्व्यवस्थित करना है, तो हमने इन बॉक्सों में इसको पुनर्व्यवस्थित कर दिया है। ठीक है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि नीचे दी गई वस्तुएं सामग्रियों को अपारदर्शी, पारदर्शी या पारभासी और चमकदार या गैर चमकदार के रूप में वर्गीकृत करें। तो ये नीचे ये सारी वस्तुएं दी हुई हैं, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ये, तो इनको हमें करना है। तो देखते हैं पारदर्शी कौन है, एक अपारदर्शी कौन सी है, एक चट्टान है, ठीक है, चट्टान का टुकड़ा है, क्योंकि वो एक मतलब बहुत भारी सा, मतलब बहुत भारी सा होता है, जैसे कि हमें वुड है वो उसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता, इसी तरीके से एक चट्टान का टुकड़ा होता है, इसके भी हम प्रकाश इसके आर पार बिल्कुल भी नहीं जाता है, मतलब कि उसका अंश भी नहीं जाता। तो ये क्या है, हमारी अपारदर्शी है। एल्यूमिनियम की एक शीट है वो अपारदर्शी है। एक दर्पण है वो अपारदर्शी है, मतलब कैसा दर्पण, जिसके पीछे एक दर्पण है, इसके पीछे एक हमारा पेंट किया हुआ हो, ठीक है, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, वो दर्पण जो हमें अपारदर्शी होता है, जो हमें आर पार का नहीं दिखाई देता। एक लकड़ी का बोर्ड, ठीक है, एक सीढ़ी,
एक छाता, एक दीवार या कार्बन पेपर की एक शीट या फिर कार्डबोर्ड की एक शीट, ये सब क्या होता है, हमारे अपारदर्शी होते हैं। ठीक है। एंड ट्रांसपेरेंट क्या होता है, एयर होती है। वाटर, ए शीट ऑफ प्लेन ग्लास, जो पारदर्शी होती है वो हवा होती है। ठीक है। हवा के आर पार हम देख सकते हैं, हवा हमें हमेशा हर जगह होती है। तो हवा से ऐसा नहीं होता कि हवा चल रही है तो हमें मतलब यहाँ पे हवा है तो हमें उसके पार वाली चीज़ नहीं दिख रही। हमेशा हवा हर जगह होती है और उसके हमें हर जगह हर कोई सी चीज़ दिख सकती है, अगर हम अपारदर्शी या पारभासी कोई वस्तु ना रखें तो। पानी है उसके भी आर पार दिख जाता है। समतल कांच की एक शीट है, मतलब साधारण एक कांच की सीट है, उसको भी हम देख लेते हैं, प्लेन कांच की सीट में हम देख लेते हैं। एंड ट्रांसलूसेंट है, एक सीट ऑफ पॉलीथीन, पारभासी जो होती है पॉलीथीन में, हम उसके पीछे देख सकते हैं कि हाँ है कुछ भी इसके पीछे, लेकिन ये नहीं बता सकते कि हाँ ये चीज़ है, मतलब क्लियर हम उसको देख नहीं पाते। धुआं है, ये पारभासी है। कोहरा, सिलोफन की एक शीट, एक तार की जाली। ठीक है, ये सब क्या हमारे पारभासी हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी चमकदार वस्तुएं जो होती हैं वो इसमें है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था कि हमें पारभासी और अपारदर्शी, पारदर्शी और फिर हमें चमकदार और गैर चमकदार वस्तु देखनी। तो चमकदार वस्तु जो होती है, लाल गर्म लोहे का एक टुकड़ा, मतलब जिस एक लोहे की कील ही ले लो, वो लोहे की कील को अगर हम गर्म कर दे तो वो हमारी चमकने लगेगी, मतलब चमकदार में आ जाएगी। और एक प्रकाश युक्त फ्लोरोसेंट ट्यूब। ठीक है, और एक गैस बर्नर की लो, गैस बर्नर की लो जो होती है वो भी एक चमकदार होती है। ठीक है, और एक होता है फायर फ्लाई, मतलब जो एक जलती हुई मसाल जो होती है। और सन जो होता है हमारा सूरज, जुगनू जो होता है फायर फ्लाई, मिट्टी के तेल का स्टोव जो होता है, वो भी सब हमारी क्या होती है, चमकदार वस्तुएं होती हैं। और नॉन मतलब गैर चमकदार जो होती है, नॉन ल्यूमिनस जो होती हैं, एयर, वाटर एंड ए पीस ऑफ रॉक, शीट, ए शीट ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम की जो शीट होती है ये क्या होती है, हमारी चमकदार होती है। मतलब जो धातु होती है, मेटल होती है, वो तो अधिकतर उनमें चमक होती है। तो धातु का तो एक मेन पॉइंट है कि हाँ धातुएं चमकदार होती हैं। तो धातुएं तो कोई सी भी हो वो चमकदार ही होती हैं। ठीक है, पॉलिथीन की एक सीट या फिर कांच की सीट, ये सब गैर चमकदार होती है। कोहरा गैर चमकदार होता है। एक छाता होता है वो गैर चमकदार होता है। ठीक है, तो इनमें देख लेना ये गैर चमकदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग ए शेप दैट वुड गिव ए सर्कुलर शेडो इज इफ हेल्ड इन वन वे एंड ए रेक्टेंगुलर शेडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। मतलब एक कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग ए शेप, मतलब हम देख सकते हैं कि एक ऐसी आकृति बनाने के लिए, ऐसी आकृति बनाने के बारे में हम सोच सकते हैं जिसे एक तरह से रखने पर एक गोलाकार छाया और दूसरी तरह से रखने पर एक आयताकार छाया मिले। तो हम ऐसी आकृति एक सोच सकते हैं। सॉरी गाइस, ये यहाँ पे नहीं है। मतलब एक ऐसी आकृति बनाने के लिए जो हमें एक बार तो हमें क्या दिखाई दे कि वो गोलाकार है और एक बार हमें दिखाई दे कि वो आयताकार है, तो हम ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो हाँ, हम ऐसी आकृति बनाने के बारे में हम सोच सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक बार हमें क्या दिखाई दी, गोलाकार, और एक बार हमें दिखाई दी आयताकार, तो हम इसको ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ए कम्प्लीट डार्क रूम, मतलब एक पूरी तरह का एक अंधेरे में, मतलब एक कमरे में पूरी तरह अंधेरा है और उसमें अपने सामने एक दर्पण रखते हैं, तो क्या आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखेंगे? मतलब अगर एक कमरे में पूरी तरह अंधेरा हो और उसमें हम अगर अपना फेस मिरर में देखना चाहे तो क्या हम देख सकते हैं? तो नहीं। इन ए डार्क रूम, इस एक डार्क कमरे में, अंधेरे कमरे में एक मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द इमेज विल नॉट बी शो, वो हमारी इमेज को शो नहीं करेगा, वो हमारे दर्पण जो होता है वो छवि का दर्पण प्रतिबिंब शो नहीं करेगा, नहीं दिखाएगा, क्योंकि
क्योंकि अंधेरे के कारण छवि को प्रतिबिंब करने के लिए प्रकाश से एक दर्पण नहीं गिरेगा। मतलब अगर एक अंधेरे में हम अपना फेस एक मिरर में देखने लगे तो वो हमारा फेस दिखाएगा क्या? मतलब प्रतिबिंब वो बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, क्योंकि अंधेरे की वजह से जो छाया होती है उसको प्रतिबिंब करने के लिए प्रकाश दर्पण दर्पण पर नहीं गिरेगा। छाया पे प्रतिबिंब बनाने के लिए जो प्रकाश होता है वो दर्पण पर नहीं गिरेगा, तो वो हमारा जो फेस होगा वो कैसे दिखा पाएगा? वो प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें प्रकाश की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो गाइस हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।